मेरा नाम अतीत गौतम है और मेरे चैनल जितपत पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर पे। क्या आप अपनी करंट नौकरी में खुश हैं? क्या आप एक अच्छे एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं? क्या आपको 2, 5, 4, 10 साल के एक्सपीरियंस करते-करते आप अभी तक कहीं अच्छे पैकेजेज़ पे नहीं पहुँच पाए? तो अब अपना पैकेजेज़ आप सोच रहे हैं कि कैसे बढ़ाएँ? क्या आप 25,000, 50,000, 60,000 की जॉब पे अटक गए हैं? अब आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की जॉब पाना चाहते हैं? आप उस लेवल पे जाना चाहते हैं जहाँ पर आप अपना करियर आगे बढ़ा सकें, और वो भी बहुत ही जल्द। तो ये वीडियो कुछ ऐसी बातें मैं बताऊँगा आप लोगों को कि जिससे आपको ये पता चलेगा कि भई हम कैसे आप लोग कैसे ऊपर जा सकते हैं। सिर्फ़ अपने आप में कुछ चीज़ बदल के, जो भी जो कि आपको भी मालूम है। लेकिन उस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है आपको, बहुत जल्द से जल्द। जो दूसरे आपके साथ के लोग वर्क कर रहे हैं, जो जल्द से जल्द ऊपर पहुँच रहे हैं, जो आपको भी करना है। बड़ी-बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बड़े-बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स, बड़े-बड़े लोग इसी चीज़ पे बात करने के, इसी चीज़ को सिखाने के लिए आपसे हज़ारों, लाखों रुपए सेमिनार में, वेबिनार में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको वो एकदम फ्री बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आती है जब आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं। आपको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, आप 50,000, 25,000, 60,000 की जॉब है, लेकिन आप कंपनी में एक एस्टेब्लिश कंपनी में काम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? वो प्रॉब्लम होती है कि आपका कंफर्ट ज़ोन। आप अपने कंफर्ट ज़ोन से आपका जो दिमाग है आपको स्टक करे हुए कि यार मैं इस कंपनी में पड़ा हुआ हूँ, मैं इस कंपनी में लगा हुआ हूँ, मैं अब इस कंपनी को छोड़ के जाऊँगा, पता नहीं मेरे को दूसरी कंपनी कितने दिन रखेगी, कितना हाई सैलरी देगी, तो कितने दिन के लिए देगी, क्या मैं आगे अपना उस दूसरी कंपनी में आगे ग्रो कर पाऊँगा या नहीं ग्रो कर पाऊँगा। तो सबसे दोस्तों पहले ये सब सोचना छोड़ दीजिए। पहले आप अपने अंदर को पहचानिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानिए, अपने स्किल से पहचानिए। अगर आप एक एमबीए हैं या इंजीनियर हैं या आप कोई भी आपने प्रोफ़ेशनल अच्छा कोर्स कर रखा है, तो आप पहले ये समझिए कि आपने वो कोर्स सिर्फ़ इसलिए नहीं करा कि 25, 50, 60, 70, 80 हज़ार की जॉब आप पा सकें। आपने वो कोर्स इसलिए कर रखा है कि आप एक अच्छे मैनेजर विद एक हाई पैकेज के साथ आप आगे बढ़ सकें। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको जानना। आपको अपने अंदर की स्किल पहचाननी है और फिर आपको आगे बढ़ना है। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वो चीज़ है, आप जब आप अपने अंदर चेंजेज़ लाना चाहते हैं, तो अपने आप एक भी कोई भी आदमी अपने बारे में आप दुनिया को दूसरे को बेवकूफ़ बना सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं कि भैया अरे यार हम तो यार बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, हम तो बहुत वो हैं, हमें तो दे नहीं रही है, इस वज़ह से कंपनी आगे नहीं बढ़ा रही है। अपने आप अपने आप के बारे में अपने आप से ज़्यादा आप कोई आपके बारे में नहीं जानता। तो सीधी बात है कि आप अपने कुछ चीज़ें आप अपने बारे में लिख लीजिए। आप में क्या-क्या कमज़ोरी है और आपकी क्या-क्या स्ट्रेंथ है। 10 चीज़ें अपनी कमज़ोरी लिखिए, 10 चीज़ें स्ट्रेंथ लिखिए और फिर देखिए क्या जादू होता है। और उन कमज़ोरियों को दूर करने के लिए उस पे काम करना शुरू कर दीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? इम्पोर्टेंट ये है कि 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहले वो होती है कि क्या कहते हैं, आपकी स्किल्स, आपकी जो आप स्किल्स पे काम कर रहे हैं, आप उसको कैसे बेटर कर सकते हैं। बेटर करना ज़रूरी है ना, आज की डेट में आपके पीठ पीछे भैया क्या हो जा रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है आपको। पूरी दुनिया की दुनिया ही चेंज हो रही है। चैट जीपीटी आ गया, एआई आ रहा है, रिपीटेडली वाली जॉब ही खत्म हो जाएँगी आगे-आगे, धीमे-धीमे जाके। क्या करेंगे आप लोग? ऐसे सेशन में क्या करेंगे? काफ़ी टेक्नोलॉजी से आपको अपडेट होना है, स्किल्स में टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, स्किल में नॉलेज भी आ जाती है, आपको अप टू डेट रहना है, नई-नई चीज़ों से अपडेट रहना है, किताबें पढ़नी होंगी। आज की डेट में डिफरेंट मीडिया चैनल्स उपलब्ध हैं, जिससे आपको अपडेट रहना होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। पहली चीज़ माइंडसेट और दूसरी चीज़, सॉरी, पहली स्किल
दूसरा हो गया माइंडसेट। माइंडसेट आपको क्या सोचना है, अभी आप जहाँ काम कर रहे हैं वहीं पे आप काम करते रहेंगे, अपना सोच बड़ा करिए। यार मैं 25,000 की जॉब कर रहा हूँ, मैं 1 लाख की जॉब 1 साल में या 2 साल में कैसे पा सकता हूँ? उसके लिए मुझे अपने ऊपर क्या-क्या मेहनत करनी पड़ेगी, क्या-क्या काम करना पड़ेगा। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपको ये भी बताएँगे कि आप क्या-क्या अपना कैसे माइंडसेट बदल सकते हैं, क्योंकि माइंडसेट बदलने के लिए ये एक प्रॉपर टाइम नहीं है। मतलब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अभी हम इसी वीडियो में आपको पूरा माइंडसेट माइंडसेट के लिए आपको 1 महीना भी कम पड़ जाएगा डेवलपमेंट के लिए। तो माइंडसेट के बारे में बताएँगे। दूसरी चीज़ आपकी आ गई अ, अब माइंडसेट में आ जाता है स्ट्रगल। उस चीज़ में आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी। आप अभी जॉब चेंज नहीं करना चाहते हैं, भई आगे जाएँगे तो आपको स्ट्रगल भी देखनी पड़ेगी। कंफर्ट ज़ोन में बैठे हुए हैं, आप उठ के दूसरी कंपनी में जाएँगे, तो दूसरी कंपनी के हिसाब से ढलना पड़ेगा, दूसरे हिसाब से चेंज होना पड़ेगा, नया बॉस फेस करना पड़ेगा। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं उसमें। तो दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हो जाती है कि आप अपने अंदर ऐसी क्या चीज़ डेवलप करें, एक्स फैक्टर डेवलप करना है, जिसे कहते हैं एक्स फैक्टर डेवलप करना, जिससे आप औरों से अलग हो जाएँ। और वो एक्स फैक्टर होता है कि आप अपनी कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कितना जानते हैं, आप अपने कंपटीटर के बारे में कितना जानते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी आप टॉप 10 में आ सकते हैं। ये तीनों चीज़ों पे काम करने के बाद आप टॉप 10 में आ सकते हैं। 100 लोगों में से 10 लोगों में से अलग कैसे होगा? देखिए, मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ लेता रहा हूँ और काफ़ी इंटरव्यूज़ में मैंने ये देखा है कि लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होती है। इंडस्ट्री टर्म्स के बारे में नहीं जानकारी होती है। इंडस्ट्री टर्म्स जैसे अगर मैं एफएमसीजी में बात करूँ तो एसकेयूज़ क्या होते हैं, प्रोडक्ट बास्केट क्या होती है, आरओआई कैसे निकाली जाती है। अगर आपको अपने जहाँ काम कर रहे हैं आपको आरओआई नहीं निकालनी आती, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? तो ये सब चीज़ों पे बहुत करना ज़रूरी है। आप दूसरे लोगों से बात करिए, अपने सीनियर से बात करिए, अपने कलीग से बात करिए। आप उन लोगों से बात करिए जो आपकी सेम पोस्ट पे रह के कैसे आगे बढ़ गए। वो आपको बहुत और अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। हम तो गाइडेंस प्रोवाइड कर ही रहे हैं आपको, और डिफरेंट यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म्स या डिफरेंट वेबसाइट्स या किताबों से आपको और जानकारी मिल जाएगी। लेकिन हम भी आपको सोच रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट जानकारी। तो इन 3 चीज़ों पे आपको बात करना काम करना पड़ेगा। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ, एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है बहुत बड़े आदमी की एग्ज़ाम्पल। इम इल मिस्टर इलॉन मस्क। अब इलॉन मस्क से पूछा गया कि आप ये बताइए कि आपकी तरक्की का, आपके सक्सेस का वो क्या है? मूल मंत्र क्या है? तो उसने कहा कि सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है कि मैं टॉप 20 गोल लिख लेता हूँ अपने। टॉप 20 गोल लिखने के बाद मैं उन पे उन्हें जो 10 मतलब 20 साल के अंदर मुझे जो करना है वो 20 गोल लिख लेता हूँ। अब जब 20 गोल लिख लिए, तो अब उन 20 गोलों को मैं ये सोचता हूँ और ये इम्प्लीमेंट करता हूँ या एग्ज़ीक्यूशन करना चाहता हूँ कि वो 1 साल में मैं कैसे अचीव करूँ। और जो रह जाते हैं ऑब्वियसली जब वो 20 साल के गोल बनाएगा तो उसमें से 5, 7, 8, 10 रह जाएँगे। और फिर मैं उसी पे दोबारा काम करना शुरू करता हूँ, फिर और 10 गोल लिखता हूँ कि मैं 20 साल में क्या करूँगा, और उन 10 जो रह गए हैं उन पे काम करना दोबारा शुरू करता हूँ। तो हर एक डिफरेंट बड़ा आदमी, स्टीव जॉब हो या फिर दूसरा क्या कहते हैं इलॉन मस्क हो, मार्क जुकरबर्ग हो, ये लोग अलग सोचा, इन्होंने कुछ अलग सोचा, दूसरों से हट के सोचा, तभी ये लोग आगे बढ़ पाए। अब सचिन तेंदुल अब आप सोचते हैं आप तो बहुत अच्छे परिवार से आते हैं आप सब लोग लेकिन सचिन तेंदुलकर, एम एस धोनी, लता मंगेशकर, क्या ये सारे बढ़िया परिवार से थे? बहुत बड़े परिवार से थे, संपन्न परिवार से थे? नहीं। ये लोग आप ही की तरह या तो लोअर क्लास से थे या मिडिल क्लास से थे, लेकिन इन्होंने अपने सोसाइटी में अपने लिए मुकाम बनाया, और मुकाम ऐसे नहीं बनाया, मेहनत करके इन्होंने मुकाम बनाया। कुछ अपने अंदर एक्स फैक्टर ऐसा डेवलप करा। अब भाई सौरव गांगुली से एक बार पूछा गया कि सचिन तेंदुलकर के बारे में आप इतना कैसे बहुत बढ़िया बताते हो, कि एक बार रात को एक बार जिम्बाब्वे के खिलाफ वो 0 पे आउट हो गया। तो रात भर वो प्रैक्टिस करता रहा, रात भर प्रैक्टिस करता रहा कि ये शॉट आएगा तो ऐसे खेलूँगा, ये शॉट आएगा तो ये ऐसे खेलूँगा, और अगले दिन उसने सेंचुरी बनाई। तो ये होता है कि थिंकिंग, थिंकिंग, थिंकिंग एंड थिंकिंग ऑन द वर्क।
आप कैसे करें, अपने ऊपर कैसे वर्क करें, अपने सीनियर से मदद लीजिए, अपने सबॉर्डिनेट से मदद करिए, अपने जूनियर से मिलिए, 360 डिग्री मार्केट में अगर आप कहीं पर हैं, तो मार्केट में वो करिए। तो ये सब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी हो लगी हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट में डालिए कुछ भी आपको अगर जानकारी चाहिए हो। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका प्रॉपर उत्तर दें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।